हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं देखने एक मूवी जिसका कि बहुत बेसब्री से बहुत दिनों से इंतज़ार था और ये हमारे यहाँ आज रिलीज़ हो चुकी है। मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये इंडिया में कल रिलीज़ हो रही है जो कि 11 अप्रैल है, पर क्योंकि हम मिडल ईस्ट में रहते हैं और यहाँ पे ईद आज है और जैसा कि मूवी ने प्रॉमिस किया था कि दिस विल बी रिलीज्ड ऑन ईद, तो मूवी आज यहाँ पर रिलीज़ हो गई है और हम उसको देखने जा रहे हैं। लौटते ही हम आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। तो हम मूवी देख के आ गए हैं और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। पर रिव्यू से पहले एक खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं, और वो ये है कि ये मूवी की लेंथ थोड़ी सी लंबी है। ये मूवी कुछ 2.75 घंटे की है, तो अगर आप इंडिया में ये मूवी देख रहे हैं तो आप हाथ में कम से कम 3-3.5 घंटे लेकर जाइएगा, क्योंकि एक बड़ा सा इंटरवल भी इंक्लूड होता है। अली अब्बास ज़फ़र, जिन्होंने इसके पहले कुछ बहुत बड़ी हिट्स दी हैं जैसे टाइगर जिंदा है और सुल्तान, इस मूवी के डायरेक्टर हैं। और ये मूवी में इंडिया के दो बहुत बड़े एक्शन सुपर हीरोज़ हैं, अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ। जाहिर सी बात है, जब तीन इतने बड़े लोग साथ आते हैं तो इस मूवी का क्रेज़ तो बहुत बड़ा होना ही है। सुनने में ये आया है कि इंडिया में काफ़ी जगहों पे ये मूवी ऑलरेडी थ्रू एडवांस बुकिंग हाउसफुल डिक्लेयर कर दी गई है। कहीं कहीं पर तो 1 घंटे में 1 लाख से ऊपर टिकट्स भी बिके हैं इस पिक्चर के। हमारा सिनेमा हॉल आज जहाँ पे हमने मूवी देखी का ऑक्यूपेंसी कुछ 50% थी, विच कुड ऑल्सो बी बिकॉज टुडे इज़ ईद एंड पीपल वर बिजी सेलिब्रेटिंग ईद। तो अब शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी से। हम कहानी तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि मूवी अभी भी रिलीज़ नहीं हुई है इन इंडिया, एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू गिव आउट द स्टोरी टू यू। पर अगर हम पुरानी कुछ एक्शन थ्रिलर फिल्म्स जो इंडिया में रिलीज़ हो रही हैं उनका हम ट्रेंड देखें तो कुछ 3 ट्रेंड्स हैं जो सामने आते हैं। पहला ट्रेंड ये है कि हर मूवी में आजकल नेशनलिज्म का जो एंगल है वो ज़रूर लाया जाता है, भले वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल हो या इंडिया वर्सेस द मिलिटेंट्स का एंगल हो या फिर इंडिया वर्सेस इट्स ओन सोल्जर, जहाँ पे एक सोल्जर जिसको कि आर्मी से निकाला जा चुका है वो उनसे बदला लेता है, जैसे कि हमने पठान में देखा वो एंगल हो। दूसरा एंगल जो हमने देखते हैं मूवी में वो ये है कि स्पेशली एक्शन मूवीज़ जैसे हमने गणपत में भी देखा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोट्स और क्लोन्स, इनको ज़रूर यूज़ किया जाता है, इनके थीम को ज़रूर यूज़ किया जाता है। और तीसरा बड़ा ट्रेंड जो हम देखते हैं वो ये है सीक्वल का। तो अगर हम तीनों ट्रेंड्स को मिला दें तो जो मूवी और स्टोरी हमारे सामने आएगी वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कहने का मतलब ये है कि इस मूवी में कुछ भी नयापन नहीं है, ये काफ़ी एक्शन मूवीज़ का मिक्सचर लगती है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा। तो स्टोरी टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ वेरी वेरी एवरेज। और हाँ, जैसा कि हमने अपने थर्ड ट्रेंड के बारे में बात किया, इस मूवी में भी हमें अच्छा खासा हिंट दे दिया जाता है कि मूवी का सीक्वल जल्दी ही आने वाला है। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन पे। अली अब्बास ज़फ़र जो कि एक्शन मूवीज़ में माहिर है, उनका डायरेक्शन बढ़िया है, शायद ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को ही ध्यान रखते हुए, पर उन्होंने कोशिश की है कि हर एक सीन में टाइगर और अक्षय को ज़रूर दिखाया जाए, स्पेशली फ़ाइट करते हुए। तो वो घोड़ों पे भी फाइटिंग सीन्स हैं, उनके कार में भी फाइटिंग सीन्स हैं, उनके जो चेजिंग सीन्स हैं वो प्लेन में भी हैं। सो इन एवरी फ्रेम एंड एवरी एंगल टाइगर और अक्षय को लिया गया है। एक सीन वैसा भी है जहाँ पे वो दोनों अपने क्लोन से ही लड़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। मूवी का म्यूज़िक, इस मूवी का जो स्ट्रेंथ है वो इसकी म्यूज़िक नहीं है, हालांकि जो टाइटल ट्रैक है बड़े मियाँ छोटे मियाँ वो ऑलरेडी एक हिट नंबर है। पर जो गाने हैं इस मूवी में, अच्छी बात यह है कि उनको बहुत ही अच्छे तरह से प्लेस किया गया है। एक गाना इंटरवल के पहले है, एक बाद, और एक एंड क्रेडिट्स में है। आते हैं अब इस मूवी के एक्टिंग के बारे में और उन 2 स्टार्स के बारे में जो कि इस मूवी का पूरा भार अपने कंधे पे लिए हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। इस मूवी की जो सबसे खास बात और सबसे खूबसूरत बात है वो है टाइगर और अक्षय का बॉन्ड। दोनों का जो बॉन्ड है, दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही बढ़िया है और उन दोनों के सीन्स देख के आपको मज़ा आएगा। आई थिंक आने वाले टाइम में ये दोनों काफ़ी मूवीज़ एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि जो इनकी जो मस्ती है, इनकी जो केमिस्ट्री है वो देख के ऑडियंस ज़रूर इनको पसंद करने वाली है। मूवी में जो बाकी एक्टर्स हैं उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, चाहे वो मानुषी चिल्लर हो, रोनित रॉय हो या फिर अलाया हो। एक खास बात है इस मूवी के विलन के बारे में। इस मूवी के जो विलन हैं वो साउथ इंडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, पृथ्वीराज, और शायद उनको ये सोच कर लिया गया क्योंकि आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं वो हमेशा एक पैन इंडिया टारगेट से बनती हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपने रिव्यूज़ में कहा है, आजकल मूवीज़ दे वांट टू, आजकल नॉर्थ साउथ नहीं हो गया है, पर जो सिनेमा है वो सबको टारगेट करना चाहते हैं। तो शायद यही सोचकर, क्योंकि पृथ्वीराज के फैंस साउथ इंडिया में बहुत सारे हैं, उनको लिया गया है एंड ही इज़ ऑल्सो डन अ गुड जॉब। तो सबकी एक्टिंग बढ़िया है। आई थिंक मूवी हैज़ गुड एक्टर्स।
तो अब अगर इस मूवी का हम आपको समरी दे तो ये मूवी एक एवरेज मूवी है। अगर हमें इसे स्टार देने हो तो हम इसको शायद 5 में से 2 या 2.5 स्टार देंगे। इस मूवी की स्ट्रेंथ है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के बीच की केमिस्ट्री। मूवी में एक और ख़ास बात है जो अली अब्बास ज़फ़र ने अपने किसी इंटरव्यू में कही थी कि इसमें जो मशीनरी यूज़ हुई है एक्शन में वो सब रियल है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है, द गन्स आर रियल, द मशीनरी इज़ रियल, बिकॉज ही सेड ही वांटेड टू ब्रिंग इन अ बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हुआ है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली हमें पता नहीं चला रियल वर्सेस VFX में कोई अंतर। बट आई एम श्योर टाइगर एंड अक्षय वुड हैव रियली एंजॉयड शूटिंग विद द रियल गन्स एंड द रियल मशीनरी, कंसिडरिंग दैट बोथ ऑफ देम आर सो पैशनेट अबाउट एक्शन। ऑल्सो अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना करियर एक्शन मूवी से शुरू किया था, वेयर ही वॉज कॉल्ड द खिलाड़ियों का खिलाड़ी, एंड ही इज़ द ओरिजिनल खिलाड़ी। और काफ़ी दिनों बाद उन्हें अब हम एक फुल फ्लेजेड एक्शन मूवी में देख रहे हैं। सो आई थिंक ही वुड हैव थॉरली एंजॉयड हिमसेल्फ इन दिस मूवी। एज एन ऑडियंस, इफ़ यू शुड गो एंड वॉच दिस मूवी और नॉट, आवर रिकमेंडेशन इज़ अगर आपको एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। पर अगर आप इस मूवी को स्टोरी के लिए देखना चाह रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी बांध के नहीं रखेगा स्टोरी में, और ये आपको बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी लगेगी। एक अच्छी बात जो इस मूवी की हालांकि वो ये है कि जो हमने लेटली कुछ एक्शन मूवीज़ हम देखते हैं उनमें जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, और हमने ये बार बार कहा है कि वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पर ये जो मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इफ़ यू वांट टू टेक किड्स हु आर ऑफ कोर्स above 14 and 15 years, I think it's absolutely age appropriate. इनफैक्ट जो यंग बॉयज़ वीडियो गेम्स जैसे टेकन वगैरह खेलना पसंद करते हैं उनको तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये था हमारा रिव्यू बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सो। स्टे ट्यून एंड विल बी बैक सून विथ मैनी मोर रिव्यूज़।